वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे एक गूगल शीट के अंदर हमारे पास बल्क क्वांटिटी में डाटा हो और उसे हमने अपनी वेब ऐप पर शो करना हो, और वो भी एक अदर डाटा टेबल में। किस वजह से? इस वेब ऐप का मकसद क्या है? सबसे पहले इसका डेमो देख लेते हैं। यहां से हमने एक कोर्स आईडी ली, यहां पर हलाकर हमने उसे पेस्ट कर दिया और यहां पर लाके हमने उसे सर्च कर दिया। जैसे ही सर्च कर देंगे हमारे पास ये देखिए डाटा हमारे पास यहां पर आ चुका। अब आप ये देख रहे होंगे हमारे पास मैक्स मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स एंड सिग्नेचर ये एम्प्टी हैं। जी, सही सवाल है आपके माइंड में कि डाटा तो सर्च हो चुका है, स्टूडेंट नेम भी आ चुका है, रोल नंबर भी आ चुका है, प्रोग्राम भी आ चुका है, लेकिन मैक्स मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स एंड सिग्नेचर नहीं आ चुके। बेसिकली हमने इसको क्यों बनाया, आपको एक सिनेरियो के जरिए समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर ए ओनर ऑफ ए स्कूल। आप एक स्कूल के ओनर हैं, ठीक है। अब आपके पास एक यूनिवर्सिटी के ओनर है, स्कूल के ओनर है। अब आपके पास एक पर्टिकुलर कोर्स आईडी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास सर जी कोर्स आईडी है दिस वन। ये मेरे पास एक कोर्स आईडी है। इसके रिलेटेड मेरी पूरी यूनिवर्सिटी के डेटाबेस के अंदर इस कोर्स आईडी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब की मैं एक अवार्ड लिस्ट बनाना चाहता हूं। तो मैंने क्या करना है, उस कोर्स आईडी को यहां पर रखना है, सर्च कर देना है। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस कोर्स आईडी के रिलेटेड होंगे अपने अपने रोल नंबर के साथ, अपने अपने प्रोग्राम के साथ। अब ये प्रोग्राम भी डिफरेंट हो सकते हैं। मैंने तो सैंपल के तौर पर डाटा एक रखा है। प्रोग्राम किसी का कंप्यूटर साइंस हो सकता है, किसी का कौन सा सेमेस्टर हो सकता है, किसी का कौन हो सकता है। तो ये सेमेस्टर टू सेमेस्टर वेरी करता है, यानी कि उनका एग्जाम रोल नंबर भी डिफरेंट होगा, नेम भी डिफरेंट होगा। मैंने तो यहाँ पे सैंपल डाटा नेम कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए इंफॉर्मेशन को, इसलिए मैंने यहाँ पर एक ही किस्म का डाटा को इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर ये हर रो में एक अलग स्टूडेंट होगा, डिफरेंट डाटा होगा। उसके बाद मैक्स मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स, सिग्नेचर मैंने इसलिए खाली रखा ताकि आप इसे प्रिंट करें, उसके बाद मैन्युअली अगर आपने फिल करना है तो वो करिए, यानी कि एक लिस्ट बनाने के तौर पे इस्तेमाल आए। अब यहाँ पर एक्सपोर्ट एक्सेल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक एक्सेल फाइल हमारे पास जल्दी से डाउनलोड हो जाएगी, जिसके अंदर ये सर्च किया हुआ डाटा हमारे पास यहाँ पर एक लिस्ट के तौर पर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए यूनिवर्सिटी का जो है डाटा हमारे पास, एक पर्टिकुलर कोर्स आईडी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब का डाटा हमारे पास यहाँ पर आ चुका। अब ये तीन हमारे पास खाली नहीं। सर आप गलत कह रहे हैं, मैंने ये जो मैक्स मार्क्स हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, सिग्नेचर हैं, मैंने गूगल शीट से ही लेना है। ले लो भाई, आओ मैं आपको बताऊं किस तरह से लेना है। हम चलते हैं सर यहां पर। अब इससे ये है 5 नंबर कॉलम, ठीक है, 6 7। अब मैंने यहां पर क्या किया, मैक्स मार्क्स का मैंने बना दिया, ये है 7। यहां पर मैंने कर दिया जी ऑब्टेन्ड मार्क्स का कर दिया, यहां पे मैंने कर दिया जी सिग्नेचर, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पर इसको 100 के ऊपर कर दिया। मैंने सबका डाटा जो है ना वो 100 कर दिया। अब मैंने सबको ही मैंने 87 मार्क्स दे दिए। 87 मैंने सबको ही मार्क्स दे दिए। चलें जी, मैंने लेट्स सपोज 87 दे दिए। सिग्नेचर के ऊपर मैं अपना नेम ही लिख देता हूँ क्योंकि सबका नेम मैंने अपना ही रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने ये भी कर दिया। अब देखिए हमारे पास जो डाटा कोर्स आईडी यहाँ से सर्च हो रही थी, इस कोर्स आईडी को हमने ये देखिए 5 नंबर था। अब इसके अगला गया 6 हमारा कोई काम का नहीं है। 6 के 7 8 9। अब हमने क्या करना है, यहां से हमने इसको कॉपी करना है डाटा आई और ये, उसके बाद हमने यहां पर लाकर सर जी इसको कर देना है रिप्लेस। देन हमने अगेन यहां पर लाकर इसको कर देना है रिप्लेस। देन हमने अगेन इसको यहां पर लाकर कर देना है रिप्लेस। कहां पर था 7 के अंदर, कहां पर था 8 के अंदर, कहां पर था 9 के अंदर। सेव कर दो, अगेन से सर्च के ऊपर क्लिक करो। जैसे ही अगेन से सर्च के ऊपर क्लिक करोगे डाटा गूगल शीट से आ जाएगा। सेटअप करते हैं आपके एंड पे। जब आपको ये रिसीव होगा कुछ इस तरह से, इंटरफेरेंस कोड इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, फ्री है ये एब्सोल्युटली। आपने सिंपली मेगा कॉपी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही मेगा कॉपी के ऊपर क्लिक करेंगे इस तरह की एक गूगल शीट आपके सामने ओपन हो जाएगी। ओपन हो गई गूगल शीट, एक्सटेंशंस के ऊपर क्लिक किया, ऐप स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक किया, कोड यहां पर ऑलरेडी मौजूद रहेगा, सेपरेट भी मैं वेबसाइट के ऊपर लगा दूंगा दोनों फाइल्स का, ठीक है। अब यहां पर आपने डिप्लॉयमेंट के ऊपर क्लिक करना है, न्यू डिप्लॉय के ऊपर। न्यू डिप्लॉय के ऊपर आपने क्लिक किया,
बाजुकात यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस आता है, आपने इसको इग्नोर करना है। सेटिंग के आइकन के ऊपर क्लिक करके वेब ऐप के ऊपर क्लिक कर देना है। वेब ऐप के ऊपर क्लिक कर दिया, यहाँ पर आपने डिप्लॉय के ऊपर क्लिक कर देना है। मैंने ऑलरेडी इसको सेटअप किया हुआ है, मैंने लास्ट सारी वीडियोस के अंदर बताया हुआ है किस तरह से इसको सेटअप करते हैं आपके एंड पे। उस तरह से आपने इसको परमिशंस दे के आपको इसको सेटअप कर लेना है। और ये जो लिंक है आप इसे यूज कर सकते हैं अपनी गूगल साइट के अंदर भी। ये गूगल साइट के अंदर भी वर्क करेगा। आप इसे अपनी गूगल साइट के अंदर रिसेंट साइट्स जो भी हैं उनके अंदर आप इसे यूज आउट कर सकते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको लिंक के जरिए से किया, मैंने यहाँ पर इसका लिंक पेस्ट किया और देन मैंने यहाँ पर इसको कर दिया जी इंसर्ट। अब ये यहाँ पर ये सर्च कर रहा है, तो यहाँ पर अगर आपने किसी भी वेबसाइट के अंदर कोई भी चीज को एम्बेड करना हो आई फ्रेम के जरिए, ये लाइन मस्ट रहनी चाहिए। इस लाइन को अगर आप हटा देंगे आपकी गूगल साइट से ये साइट बंद हो जाएगी। आपने इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है, देन आपने यहाँ पे इसे अपनी हाइट के मुताबिक एडजस्ट कर लेना है। जैसे ही आप इसे एडजस्ट कर लेंगे तो ये देखिए हमारे पास ये जो वर्किंग है वो यहाँ पर भी शुरू हो चुकी है। हम इसे पब्लिश के ऊपर क्लिक कर सकते हैं जल्दी से, अगर मैंने इसको कर देता हूँ तो यहाँ पे ये ऑलरेडी टेकन, आप कर लीजिएगा। तो ये वर्किंग है। वीडियो में इतना ही था। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना आपका हक है, आप करें और भागें।